नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, जो ये आजकल की जो पिछले मतलब 3-4 दिनों की जो मार्केट चल रही है ना भाई, ये मार्केट से आपको सीखने की जरूरत है भाई। मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे होता है भाई कि मार्केट हर टाइम एक जैसी नहीं होगी। जब मार्केट बिल्कुल इजी ट्रेड देगी तो उस टाइम आप खुल के ट्रेड कर पाओगे भाई। और जिस टाइम पे मार्केट, ये जो अब की मार्केट चल रही है ना भाई, ये है आपकी कैपिटल खाने की मार्केट, आपके बिना वजह के स्टॉप लॉस खाने की मार्केट। भाई मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे होता है, पूरा फोकस कि आपको वो दिन पहचानने हैं कि कब ट्रेड लेना है, कब मार्केट से दूर रहना है। भाई मैं बार बार बोलता हूं, नो ट्रेड डे जो होंगे ना, वो जीत है आपकी। समझो इस बात को, और इस बात को वही समझेगा जो एक्सपीरियंस्ड होगा भाई। वो नहीं समझेगा जिसको मार्केट में हर रोज, जिसको ये लगता है कि मार्केट ओपन ही इसलिए होती है कि ट्रेड करना है, कि सुबह मार्केट ओपन हुई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रेड कैंडल बनी, ग्रीन बनी, कोई चार्ट पैटर्न बना और ट्रेड मार दिया। ये मार्केट नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है भाई। ट्रेडिंग वो नहीं है जो इस चार्ट पे आप लोग ये लाइन वाइन मार के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर देते हो, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग है ये दिमाग, आपका अपने दिमाग से, आपकी अपने दिमाग से लड़ाई है। आपको अपना दिमाग कंट्रोल करना है। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत सीरियस लो इस बात को। साइकोलॉजी, ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना भाई, कुछ भी नहीं है ये। कोई भी आपको 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन के अंदर कवर करवा देगा। मैं भी करवा दूंगा थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ नहीं है। सारी लड़ाई है उसके पीछे की साइकोलॉजी की। कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे एग्रेसिव ट्रेड लेना है, कहां पे छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, कहां पे अवॉइड करना है, कहां पे बाइंग करनी है, कहां पे सेलिंग करनी है। और आपको एक चीज और पता होगी भाई, आप जो ये लाइव सेशन हुआ था उसमें मैंने, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने दी थी। देखो एक बात और बताता हूं, आप लोगों की सीरियसनेस देखो, मैं आपको बोलूंगा ये बात भी भाई। मैंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई भाई, 2 से लाइव सेशन दोनों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई है। सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखी है, सिर्फ 7 लोगों ने। क्या मैं पागल हूं? कि आप, क्या लगता है आपको कि मैंने 3 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक लाइव सेशन लिया है? 3 बजे सुबह, सॉरी, सुबह के मतलब दिन के 3 बजे 3 PM से लेकर रात के 9:30 तक मैंने लाइव सेशन लिया है। एक एक मेंबर से पूछिए कि आप क्या करते हो, बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, कितना टाइम हुआ है, निफ्टी करते हो, स्टॉक्स में करते हो, किस चीज में काम करते हो। उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको हर एक को एक रोड मैप बताया, कैसे प्लान करना चाहिए, वो सारी चीजें बताई। मैं पागल तो हूं नहीं भाई जो अपना इतना टाइम एंड एनर्जी लगा रहा हूं। और फिर भी देखो, मैंने कहा कि भाई लाइव सेशन था, 1-to-1 डिस्कशन था, उसमें मैंने बताया भी आप लोगों को कि मैंने क्यों लिया था लाइव सेशन। और मैंने उसको, ये जो यहां आप देखो एक बार, ये अपना ग्रुप है, 3105 मेंबर आज है, 3105, जिसमें से अराउंड 226 मेंबर्स ने तो आज भी वोट दिया हुआ है, उन्होंने ट्रेड किया है। 226 में से सिर्फ 6 से 7 लोगों ने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो सुनी है। सोचो आप, ये सीरियसनेस शो कर रहा है भाई। जब मैं सीख रहा था तो मैं बताता हूं आपको कि इस टाइप से मुझे कुछ भी चीज मिल गई थी ना, मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे भी कोर्स किए हैं कि मैं कोर्स किया और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में मैं आउट हो गया, 1 घंटे में मैं आउट हो गया, 1 दिन में मैंने कोर्स छोड़ दिया कि मेरे को लगा, हम पता लग गया कि नहीं है। बट मैंने सिर्फ इसलिए कि क्या पता किससे क्या मिल जाए। आज भी पता नहीं कई कोर्स जो PDF फॉर्म में आए हुए हैं मेरे पास, वो ऐसे है, मैंने शायद कहीं ओपन नहीं किए होंगे बट मैंने ले लिए, क्योंकि सीखने का जज्बा था भाई। सीखना है, सीखना है। घुसा रहा चार्ट में, घुसा रहा। कोई किसी का चैनल अच्छा लग गया तो मैंने उसकी सारी वीडियो देख ली, उसकी एक एक वीडियो, पीछे की साल 2-2 साल की एक एक वीडियो देख ली मैंने। तभी कहता हूँ 15-17 घंटे चेयर पे लगाए हैं भाई। चार्ट देखा है तो चार्ट समझ में आया है। और सीरियसनेस देखो, सिर्फ 7 लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है। ये है ही नहीं सीखने का जज्बा। इसका मतलब बैठ के आप सुन ही नहीं सकते हो 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग। इसका मतलब उसमें मैंने एक एक चीज ये बताई हुई है, सेलिंग का, बाइंग का इंपॉर्टेंस बताई हुई है इसकी। मैंने रोड मैप जिसको भी दिया है, जिसका मैं, मुझे लगा कि ये निफ्टी ऑप्शन नहीं करना चाहिए, मैंने कहा स्टॉक्स में करो। और मैं आपको दिखाऊं, देखो ये था नेस्ले का, ये नेस्ले का था भाई, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जिन जिनको मैंने बोला था वो लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे। मैंने कई लोगों को बोला है कि आप निफ्टी ऑप्शंस मत करो। देखिए, ये जब इस लेवल का यहां से ब्रेकआउट आया था, आप देखो, पता नहीं भाई, मैं यूं ही जोर लगाया रहता। देखो ब्रेकआउट आया था, ये यूं जाके अपसाइड जाके डबल बॉटम करके अपसाइड ब्रेकआउट आया था। और जब यहां से ये रीटेस्ट के बाद अपसाइड जाने के बाद जो ये सेटअप ये बना था ना भाई, ये सेटअप, तो यहां एंट्री थी। और इसका आज का हाई के अकॉर्डिंग 14% अप है, 14% अप। अब मैं इसको हटा देता हूं 14% को। कितने दिन में है ये एंट्री थी जी? यहाँ पे 16 अप्रैल को, 1 2 3 4 5, 5वें दिन 14%। 14 में से 10 तो लिया होगा, छोड़ दो, कुछ भी छोड़, 10 लिया होगा। अब मैं दिखा भी देता हूं, अगर आप बोलोगे कि भाई कहां था क्या था, तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये लो भाई,
ये नेस्ले का चार्ट शेयर किया हुआ है, डेट देख लीजिए थर्सडे को। अब देख लीजिए, एक एक चीज दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, है या नहीं सेम? यहाँ एंट्री देने आएगा, अप साइड जाएगा। अब देख लो भाई, अब बात सारी यही है भाई, ले देके सीखना किसको कितना है, कितना जज्बा है कि मेरी लाइफ ही चेंज कर देनी है मेरे को, वो जज्बा है या नहीं है, उसके बिना नहीं होगा भाई। मैंने कहा कि आप कैश में काम करो, आप स्टॉक्स में काम कर लो, मत पड़ो निफ्टी ऑप्शंस के चक्कर में, कोई जरूरी नहीं करना। अब बताओ मुझे, अगर आपको 5 दिन में 10%, मैं कहता हूं मंथ में भी आपको 10 भी छोड़ दो, 5% भी ले रहे हो आप, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हो गए आप, जो ये इतनी मतलब निकाल रहे हो आप मार्केट से, इतना आरओआई ले रहे हो, है नहीं? पता कितना होता है 5%? साल का 60%। ये तो तब जब बिल्कुल प्लेन वे में बता रहा हूँ, 100 का 5 रुपया कमाया, फिर 105 पे 5 कमाओगे, वो उसको तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, प्लेन बता रहा हूँ सीधा। 60% कैपिटल का है ही नहीं, कहीं दुनिया में नहीं है इतना रिटर्न। बड़े से बड़े बिजनेस जितनी भी कंपनीज उठा के देख लो, इनके कितने मार्जिन आते हैं इनके, चेक कर लो आप, 12-15% मार्जिन पे कंपनीज काम करती हैं और बहुत अच्छे बोली जाती है वो। लेकिन नहीं है, सीखने का नहीं है भाई। ये देखो आप, ये देखो कौन सा जरूरी था बताओ ना, क्या नई चीज नहीं है अपने ग्रुप के ऊपर, लेकिन करेगा कौन? ये देखो यहाँ पे शेयर किया था, ये देखो आज 8.5%, ये देखो एनटीपीसी, अभी दिखा भी दूंगा जो नया मेंबर कोई होगा, देखियो 8.5%। अब दिखाऊं मैं इसको, ये भी देख लो एनटीपीसी, डेट है अप्रैल 12, कितने ट्रेडिंग सेशन में चेक कर लो, ये देख लो, देख लो क्या चाहिए, ये देख लो पावर ग्रिड, क्या चाहिए? मैं एक एक इंसान से पूछ के कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से मैंने ये बताई थी, वो वीडियो उस बारे में थी सारी, लेकिन नहीं सुनना किसी को, है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है भाई। फ्री की चीज की दिक्कत ही है ना, कुछ नहीं है, कोई कौन सुनेगा, कौन माथा मारेगा? सीधा बताओ ना, धन की बारिश कहां से होगी, उसमें है सारा इंटरेस्ट। मैं तो यूं ही, वो कहते हैं हमारे कि थूक बिलोना वही है हमारे, तो बिना बात की लगे हुए भाई, जो आपको शो ऑफ करेंगे, झूठी चीजें दिखाएंगे, लूट ले जाएंगे आपको झूठी झूठी चीजों में, वहां जाओगे, वहां भागोगे, कौन देखेगा इसको? अब एनालिसिस देखो आज का निफ्टी का, आप कोई एनालिसिस ऐसा कोई बता दे, कोई सिखा दे तो मुझे बताना आप। आज की जो ये वीडियो मैंने सुबह आपको, ये जो सुबह वीडियो दी थी 9 बजे, इस वीडियो में क्लियरली मैंने एक चीज बोली थी आपको, क्लियरली बोली थी कि भाई, अच्छा आपको दिखाऊंगा अभी, आप सोचोगे कि यार ऐसी चीजें कैसे हो रही है ये। देखो मैंने क्या बोला कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो हायर लो, अपसाइड मार्केट गई हायर लो हायर लो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक यहां ये मत सोचना ये फॉल आ रहा है, रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब मार्केट बेरिश हो चुकी, नहीं। एक चीज मैंने कहा, यहां से कोई बुलिश कोई भी मुंह मिलेगा, यहाँ पे कोई भी भागता बड़ा सेटअप मिलेगा तो वो लेंगे। दो चीज अब मैं आपको बताऊं बात, जब मार्केट गिर रही है, ठीक है, आगे चलते हैं एक बार, ठीक है, ये तो मैंने नेस्ले का चलो बता दिया आपको। निफ्टी व्यू देखो भाई, 955 पे मैंने लिखा निफ्टी व्यू नो ट्रेड जोन में है, स्टिल अबव प्रीवियस हाई लो, हायर लो के ऊपर है स्टिल, तो सो ट्रेंड इज बुलिश। सारी बातें मैंने बताई आपको, ये सारी बातें चल रही है। एक बात आप मेरी बात सुनो, मोटी मोटी बातें बताऊंगा आपको, वीडियो लंबी हो जाती है भाई, कितनी बता लो, रोज बताता हूं, लेकिन पता नहीं असर कितना होता है वो भी देखूंगा उस पोल में क्या है भाई। देखो ये जो फॉल आ रहा है, इससे कुछ नहीं घबराना है भाई, ये तो आएगा, ये रेड कैंडल आएंगी, इसके बाद जो बुलिश सेटअप बन रहे हैं उन पे ध्यान दो भाई। जब तक ये है ट्रेंड हायर लो बन रहे हैं, तो आप ये नेक्स्ट गिरती में हायर लो ढूंढो, और फिर ये जब ये हो जाए तो लोअर हाई ढूंढो, और इस ट्रेंड से इस ट्रेंड में जाने के लिए रिवर्सल सेटअप चाहिए यहां, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहां रिवर्सल सेटअप चाहिए। अब क्या हुआ देखो, मार्केट नीचे गिर रही है भाई, ये बना जी अपना बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बाइंग वर्सेस सेलिंग का कमाल, देखो आप यहां सेटअप बना, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, ऐसा हो सकता है किसी के लिए थोड़ा बड़ा हो, मैंने भी किया था इसमें, मैं बता देता हूं तो, बट एसल जो था उसको मैंने मैनेज थोड़ा सा किया, मतलब हेजिंग करके, मैंने आपको बार बार वही चीज मैंने लाइव सेशन में बताई थी, हेजिंग करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मैं आपको बात बताता हूं, देखो
ये निफ्टी का एक मैंने चार्ट आप लोगों को उस टाइम जो शेयर किया था, इस चार्ट की मैं आपको इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड के लिए पाउंड्स में, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कितने बजे किया, 10:37 पे। देखो जब ये कैंडल बन रही थी भागता घोड़ा सेटअप, तो मैंने ये लिखा, मैंने कहा मे गेट 70-80 पॉइंट्स अप मूव, कि इसके बाद 70-80 पॉइंट्स का अप मूव आ सकता है यहाँ से। तो कितना क्या अप मूव आया, देखो ये मैंने कहा था इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके बाद से मार्केट में 60, ये देखो 68%, वही 70 के आसपास। मेरा जो व्यू था वो यही था कि मार्केट ना ये वाली जो कैंडल है इसके आसपास तक यहाँ मार्केट दे सकती है एक मूव, ठीक है, अपसाइड का। लेकिन अपसाइड भी मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा, मेरा ओवरऑल व्यू ये था इसमें। उसका रीजन क्या है मैं आपको बात बताता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ, शायद मैंने वो रीजन भी समझाया है। मैंने फिर ये भी कहा बेरी साइड के जल्दबाजी मत करो, ट्रेंड इज बुलिश बिकॉज आवरली हायर लो के वो मार्केट, ये सारी बातें मैंने बताई भाई। स्टॉक्स का अपडेट मैंने कहा था कि आज ही ये स्टॉक्स जो है कोल इंडिया, एनटीपीसी अच्छा गया है कि ये देखें। बेरीज के लिए मैंने कहा था आज बेरीज भागता घोड़ा सेटअप भी देख सकते हो आज, उसके लिए एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, पीएस देखियो गिरे भी हैं, और किसी को ट्रेड मिला या नहीं मिला वो देख लेना। फिर मैंने वीडियो बना के 11 बजे आप लोगों को ये समझाया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं क्यों बोले जा रहा हूं कि भाई यहां पे अपसाइड भी बहुत बड़ी नहीं है कि 15 मिनट में ट्रेड लोगे वो। उसका रीजन सिंपल है भाई, कल का हाई, आज का हाई, और मार्केट यहां से चलेगी 350 से, ये है 600, 250 पॉइंट, 250 पॉइंट यहां से मार्केट अगर अपसाइड जाएगी तो यहां तक घोड़ा थक चुका होगा। जो बायर यहां लेके चलेंगे वो यहां तक प्रॉफिट बुक करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि वो कोई बड़े बायर यहां ऐड नहीं हो रहा अभी। बड़ा बायर जब तक अगर ये ब्रेक नहीं हुआ है हायर लो, तो इसका मतलब वो बैठा ही है। ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में हो रही है, ये जो बायर यहां आएगा वो यहां तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि ये आज का जो हाई है ना, यही निकलना मुश्किल है अभी मार्केट के लिए। क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं भाई। अब जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी देखो, देखो यहां से मार्केट वन वे अपसाइड गई है, एक जो थोड़ी सी नीचे आई थी फिर वन वे ही जा रही है भाई, और बहुत बड़ा मूव मार्केट दे चुकी है। रेजिस्टेंस जोन में मार्केट है, तो यहां पे जाके ज्यादा एग्रेसिव हम नहीं होंगे, छोटे छोटे टारगेट ही लेंगे। क्यों, कम से कम प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर मार्केट हो तो मैं सोच सकता हूं कि थोड़ा बड़ा ट्रेड भी ले लूं। प्रीवियस डे हाई के नीचे ही मार्केट है और खुद के आज के हाई के भी नीचे अभी, तो दो रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे उसको। और हायर टाइम फ्रेम में मेरे को क्या बता रहा है कि भाई ये कभी भी यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इसलिए मैंने कहा था 15 मिनट में जो ट्रेड लो वो छोटा मोटा 70-80 पॉइंट्स टाइप का ही आएगा, वो लेना। अब मैं आपको बताऊं बात, जिसने तो यहां सेलिंग की है उसको पता होगा। देखो जिसने यहां सेलिंग की भाई, जिसने यहां सेलिंग की वो, जैसे 24,500 मैंने 24,500 की पुट सेल की थी, ठीक है। मार्केट देखो अप डाउन 2-3 बार मार्केट बाइंग प्राइस के आसपास गई, देखो नीचे आई है मार्केट इसमें तो, लेकिन वहां पे मार्केट बाइंग प्राइस के आसपास आई है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और जिसने कॉल बाई की होगी उनके एसएल गए होंगे, वो काफी नीचे तक प्रीमियम चले गए थे, ठीक है। पुट वाले को कोई दिक्कत नहीं हुई, पुट वाला बैठा रहा, उसको कुछ मिला नहीं। लास्ट में आके भी शायद 20 पॉइंट्स के करीब मार्केट प्लस में ही रही है, 20 पॉइंट्स प्रीमियम में फिर भी मिले हैं। कोई बिल्कुल लास्ट तक भी बैठा है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। और बायर को यहाँ पे बेचारे को बिना बात का लॉस हुआ है। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूं, देखिए आप, मैंने लिखा स्टिल बुलिश व्यू है, टारगेट तक रुकना चाहिए, टारगेट आया ही नहीं। मेरा दिल कहता है, शायद एक देखो 11:35 पे मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि यहाँ फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए एटलीस्ट बायर्स को। 11:35 कौन सी थी बताऊं आपको, देखो अब आप देखना चीजें, देखो एक एक अपने एनालिसिस का कमाल देखो। ये थी, ये ग्रीन कैंडल 11 बज के, ये वाली 11:15 से 11:30 तक ये क्लोज हुई थी, और फिर ये थी। अब 5 मिनट जाके देखोगे तो यहाँ कोई ना कोई सेटअप मिल जाएगा आपको। तब मैंने कहा भाई मेरा दिल ये कह रहा है यहां बाइंग की पोजीशन मत बनाओ अभी। क्यों, ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट में क्या ले लोगे आप, 20-40 पॉइंट 50 पॉइंट क्या ले लोगे, है ही नहीं ना जगह है। और अगर यहां एंट्री बनानी है तो कम से कम मैंने कहा आप लोगों को, ये दिखाया था बाद में कि इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो, 24,448 450 इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दो। ये मैंने आपको कही बाद में, आई थिंक बचे होंगे बहुत लोग। फिर मैंने देखो एक और बात कही है भाई कि या तो यही कंसोलिडेट करके सेटअप मिले अब, या फिर डे लो की साइड जाए डिप में, वहां वापिस सेटअप मिले, सो दैट आपके पास ऊपर जाने के लिए जगह बच जाए, कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे सेलर को। मैंने कहा जिनकी ऑलरेडी पोजीशन चल रही हो चलने दो भाई, जिसने मान लो यहां पोजीशन ले ली हो चलने दो, क्योंकि सेलर को दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे भी जाने वाली नहीं है कि मार्केट नीचे गिर जाएगी, उसका भी स्कोप नहीं था अभी।
उसके लिए भी आवरली में सेटअप चाहिए था। तो मार्केट फंस चुकी, मैंने ये भी कही होगी। एक और बात दिखा देता हूं आपको, देखो मैंने कहा दिल ने सही कहा था जब नीचे आ गई थी, फिर मैंने लिखा देखो अब फंस चुकी है मार्केट फिर से, बायर तो दूर रहो। मैंने लिखा फंस चुकी है मार्केट। मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था आप में से किसी ने कि आपने ये कैसे कह दिया, क्या ये ऐसा क्या लगा, पता लगा कि भाई 12 बजे ये बोल रहे हो कि मार्केट फंस चुकी है। भाई आवरली देखो, ये देखो आवरली टाइम फ्रेम, ये किस साइड ब्रेक कर सकती है। अब बताओ मुझे, ये लेवल ब्रेक करने के लिए यहां से घोड़ा भाग के आएगा? नहीं होगा, नहीं होगा इससे ब्रेक। इसके लिए यहां या तो कंसोलिडेशन चाहिए इसके पास, या फिर अपसाइड ब्रेक करेगी तो अपसाइड का सेटअप चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था यहां मार्केट फंस चुकी है, फंसी रही। फिर मैंने आपको अल्टीमेटली ये 12:59 पे, 1 बजने से 1 मिनट पहले मैंने ये चार्ट फिर शेयर किया। ये देखो आप आवरली टाइम फ्रेम का, मैंने कहा भाई इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 448 500 इसके ऊपर चाहिए आवरली में। बुलिश भागता घोड़ा बनता है तो फिर एक बाउंस यहां तक आ सकता है अपसाइड तक, नहीं तो नीचे, इसके नीचे चाहिए, आज के लो के नीचे चाहिए क्लोजिंग आवरली कैंडल की। फिर मैंने देखो क्या लिखा, 24,350 450 के बीच बायर्स को दूर रहना चाहिए, फास्ट मूव नहीं मिलेगा यहाँ पे। सेलर्स को बेनिफिट है भाई, प्रीमियम डीके मिलता रहेगा। तो एक एक चीज मैंने शेयर की हुई है भाई, एक एक चीज यहां शेयर की। देखो वही हुआ, मैंने लिखा था इसके बीच में और इसके बीच में यहां से बायर दूर रहो, नहीं मिलेगा यहां मूव फास्ट। और वही हुआ, मार्केट एक बार ऊपर एक बार नीचे बिना बात की स्टॉप लॉस खाए होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि कब मेरे को एंट्री करनी है, कब नहीं करनी है। जब मार्केट में आवरली टाइम फ्रेम में मान लो कंफ्यूजन आ रहा है तो डेली टाइम फ्रेम देखो उसका, डेली में आ रहा है तो उसका वीकली देख लो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और जहां नहीं है जगह फंसने के, आप खुद देखो यहाँ 5 मिनट में आप एंट्री लेके करोगे क्या, क्या करोगे? ये 20-30 पॉइंट का एक छोटा मोटा मुंह मार के इतने बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, फायदा नहीं है ना भाई। वेट कर लो, इससे अपनी कैपिटल को बचाए रखो, जिस दिन ट्रेड मिलेगी बढ़ाई मिल जाएगा, क्या पता मार्केट को भाई जब बनाना है सेटअप तब बना देगी मार्केट। तो यही थी भाई बातें सारी ले दे के, आई थिंक आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, चीजें समझ आई होंगी भाई। और चलो बताना मुझे, वीडियो लंबी हो जाएगी अपनी, कैसा रहा आज का दिन आपका। और मैं देखूं एक सेकंड यहाँ पे क्या रहा भाई, इसमें अपना देखो 29% लोग लॉस में है। देखो भाई 67 मेंबर्स लॉस में आए, 67 मेंबर्स लॉस में भाई, 67 मेंबर्स लॉस में है। आप सोचो खुद कि आपसे एक वो वीडियो नहीं देखी गई, सोचो आपसे एक वीडियो नहीं देखी गई यार। मतलब मैंने ये लिंक आप लोगों को दे रखा है, दिया था, ये मेरे को कुछ नहीं है इसमें भाई, कुछ नहीं है। एक इसमें शायद कोई प्लेटफॉर्म की 99 की कोई, वो भी प्लेटफॉर्म वालों के जो इनके कमीशन होते हैं वो एक चार्ज इनका होगा। और जो ये प्रीमियम ग्रुप में उनका तो बिल्कुल फ्री था भाई, वो भी उनको तो फ्री करवा दिया था मैंने पूरा, उनको बोल दिया था वो बात कि अगर वो काटना भी है तो आपको भाई, क्योंकि वो ना इसका कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, स्पेस स्टोरेज देते हैं, 100 चीजें होती हैं और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके देते हैं, तो वो ठीक है, अपना जो कमीशन लेते हैं वो ठीक है। मैं कहा भाई ये फ्री करके जो भी इसका कमीशन होगा कोई बात नहीं, उसमें से काट लेना आप एक्स्ट्रा चार्ज में से। लेकिन यहाँ एक जस्ट एक होगा शायद एक 99 रुपीज का कुछ ऐसा होगा भाई, किसी ने नहीं देखा, पता नहीं 99 देख के रुक गए क्या लोग, क्या है यार, मतलब हद है। कहाँ थी वो पता नहीं भाई, मेरे को देख लेना वो, बट यहाँ होंगी कहीं, एक दो 4 दिन पहले की तो बात थी वो, थर्सडे फ्राइडे, अच्छा सैटरडे को थी भाई, एक सेकंड, फ्राइडे सैटरडे संडे को मैंने शेयर की थी। ये देखो ये रही संडे को, ये मैंने 2 शेयर की थी। नहीं देखते भाई, मेरे को थोड़े कुछ यार, आप लोगों को बेनिफिट है, मुझे कुछ नहीं है भाई। कहीं कोई सोचता हो कि मेरे पे कोई एहसान है इस चीज का, कुछ भी नहीं है। तो भाई सीखने पे ध्यान दो। अभी चलो नेक्स्ट जो भी होगा मैं शेयर करूंगा भाई आप लोगों के साथ, ठीक है। वीडियो को यही एंड करता हूँ, फीडबैक देना, बताना आज का दिन कैसा है।